बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुरान शरीफ सीखने के लिए अलिफ से या तक का सही सीखना ज़रूरी है। अगर अलिफ से या तक अगर आप सही नहीं जानते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप कुरान नहीं जान सकते, क्योंकि हरफ ही जब समझ में नहीं आएगा तो लिखल कहाँ समझ में आएगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि जो इस अलिफ से या तक, ए से जेड तक, इंग्लिश को जानने के लिए ए से जेड तक का जानना ज़रूरी है। इसी तरीके से कुरान शरीफ को सीखने के लिए अलिफ से या तक का जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी को सीखेंगे। उसके बाद में ये अलग अलग हरफ है। देखिए, कोई हरफ एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है, इसलिए अलिफ से या तक इसको कहते हैं हुरूफ तहज्जी। अलिफ से या तक होते हैं हुरूफ तहज्जी। अब इसमें एक और बात है कि ये अलग अलग है, तो इसलिए इसको कहते हैं मुफरदात। अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। अब इसी तरीके से किसी चीज़ में भी अगर तबादला हो तो उसका नाम भी बदल जाएगा। पहले इसको समझते हैं। आइए, इसको, ये अलिफ 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 ऐसा इस तरीके से कहेंगे जैसे कि अलिफ जब भी हम कहें तो मेरा मुंह से अलिफ हवा निकलना चाहिए। अलिफ 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 आजमाने के लिए आप यहाँ हाथ रखिए, आप देखिए, उंगली रखिए, फिर और बोलिए अलिफ, तो आपका हवा यहाँ टकराएगा, तो समझ लीजिए आपका सही निकल रहा है। अलिफ। बा बा देखिए, ये नुक्ता जो है ये बा के ऊपर है, अब नीचे जो नुक्ता है ये जाल के ऊपर है, तो ये नुक्ता है बा के ऊपर है। बा बा पूरा में खोलिए, बा कोई तरह का मसला नहीं है। बा इस तरीके सिर्फ नुक्ता का फर्क है। देखिए, 1 2 3 तीनों हरफ एक ही जैसे लिखा हुआ, शक्ल एक है, लेकिन फर्क इतना है इसके नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए बा है। इसी तरीके से इसके ऊपर 2 को नुक्ता है, इतना ही ई भी है, 1 2 3 एक ही चीज है, लेकिन फर्क इसमें नुक्ता का है। इसमें एक है नीचे, इसमें 2 है ऊपर। देख लीजिए, ये हुआ ता, ये बा और ये रहा ता। इसी तरीके से ये है आपका सा, इस ऊपर उसके ऊपर 3 और लगा हुआ है, तो इसलिए हो गया सा। अब आइए इसके ऊपर, ये जीम जीम, ये 1 2 और ये 3, इसके पेट में एक नुक्ता है, इसलिए हो गया जीम। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए हा, और इसके ऊपर लगा हुआ है एक नुक्ता, इसलिए हुआ खा खा खा। अभी देखिए, मुसलसल मतलब समझा रहा हूँ, मतलब कोई मखरज के साथ बताना मकसद नहीं है, क्योंकि आम आदमी जो कुरान सीखना चाह रहा है उसको मखरज में फंसा दीजिएगा तो ये मेरा ख्याल से ठीक बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम उसके लिए नहीं बना रहे हैं जो आदमी एकदम भी कोशिश करें कि वो आदमी की भी पढ़े, जो आदमी कम से कम एक जिंदगी में कुरान दूर देखा जरूर, लेकिन पढ़ने का नाम नहीं है, तो वो भी कम से कम सीख ले। और वो आदमी के लिए और अच्छा होगा जो आदमी कुछ बहुत कुरान शरीफ पढ़ने जानता है, तो उसके लिए और बढ़िया होगा। अभी तो इब्तदा है, और आगे चलेगा तो कुरान असल सीखने का असल टारगेट है कुरान सिखाना। तो अगर ये सब सही हो जाएगा तो कुरान सीखना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, जीम जीम हा और ये खा, फर्क इतना है, इसके ऊपर पेट में लगा हुआ है इसलिए जीम हुआ, इसके ऊपर कुछ भी लगा नहीं इसलिए हा, इसके ऊपर लगा हुआ यह है इसलिए खा। अब यहाँ पर ये दाल, दाल और दाल फर्क एक ही है, इसमें एक फर्क इसमें नुक्ता का है। अगर इसमें भी नुक्ता लगा देंगे तो ये दाल की बजाय हो जाएगा जाल। तो दाल नुक्ता नहीं लगा हुआ इसलिए दाल है, और इसके ऊपर लगा हुआ है इसलिए जाल है। रा और जा, इसके ऊपर वही मसला है, इसके ऊपर भी नुक्ता नहीं है इसलिए रा है, इसके ऊपर नुक्ता लग गया तो ये बन गया जा। तो रा और जा। ये सीन, सीन और शीन चीज एक ही है, अगर इसके ऊपर 3 को नुक्ता लग जाए तो बन जाएगा ये बड़ी शीन। शीन, बड़ी शीन कहने के लिए सिर्फ नहीं, वादा करने के लिए भी बड़ी शीन है। इस तरीके कुकर सीटी में, इस तरीके से आपको मखरज में भी सीटी से निकालना बोलना होगा। स्वाद और जा, स्वाद और जा फर्क इतना ही सा है कि इसमें भी एक नुक्ता लगा हुआ है, तो इसलिए हुआ सात के ऊपर नुक्ता लग जाएगा तो ये भी जाद हो जाएगा। साद और जाद, नुक्ता नहीं है तो साद है, नुक्ता है तो जाद है। इस तरीके से ता और जा, इसके ऊपर नुक्ता नहीं है इसलिए ता है, आइए नुक्ता लगा हुआ है इसलिए जा हो गया। नुक्ता लगा हुआ है, अगर इसका नुक्ता हटा देंगे तो ये भी ता हो जाएगा, अगर इसमें लगा देंगे तो जा हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। अब ऐन और गैन, ऐन इसके ऊपर नुक्ता नहीं है ऊपर में, अगर इसके ऊपर नुक्ता रहे तो ये हो जाएगा गैन, नुक्ता हटा देंगे तो ये बन जाएगा ऐन। देखिए, असल घेरा ही पर है। आप लोग समझते हैं कि मतलब इस तरीके घेरा मेरा लिखा, नुक्ता को समझ जाइएगा, सोसा मेन सोसा को समझना है, सोसा समझ जाएंगे सब आसान हो जाएगा। जब भी कुरान जब भी लिखा जाएगा, कुरान का जब भी ये होगा तो सोसा लिया जाता है, सोसा यहाँ का सोसा यहाँ लेंगे,
यहाँ तक ली पूरा सीन हमेशा, हाँ पूरा जब लिखने की बारी होगी तो पूरी जगह हर जगह पूरा सोसा नहीं लिया जाता है, तो बाज़ दफा में कम लिया जाएगा। इस तरीके से ऐन और गैन। देखिए यहाँ पर आई फा, फा असल मकसद यहाँ पर यहाँ तक है, सोसा यही तक आएगा जब कुरान का जगह जगह मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से एक नुक्ता है यह फा, अगर इसके ऊपर दो नुक्ता हो जाए तो काफ हो जाएगा, काफ। देख लीजिए इसमें एक नुक्ता है, ये फा है, इसके ऊपर दो है, चीज एक ही है, इस थोड़ा सा सुता के लिखे हैं, इसको वही करके लिखे हैं, तो इसमें है कि ये हो गया का, और ये रहा आपका फा। नुक्ता का फर्क है, एक नुक्ता इसमें है इसलिए फा, इसमें दो नुक्ता है तो इसमें हो गया का। ये है छोटी का, इसको बोले कौफ, इसको बोले काफ, आराम से। लाम, लाम इसमें कोई मसला नहीं है, कोई नुक्ता है ना जबर जर कुछ भी नहीं है इसमें, यही हाल है। देखो पहचानिए सिर्फ इसको पहचानिए, सोसा को पहचानना आपको, जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर सोसा को सिर्फ पहचानना है। इसी तरीके से नून, इसमें एक नुक्ता है ऊपर, इसको पहचानना जरूरी है, इसलिए कि अगर इसके ऊपर दो नुक्ता लग जाए तो ये बन जाएगा सिर्फ ता बन जाएगा, अगर इसके नीचे एक नुक्ता लग जाएगा तो ये बा बन जाएगा। असल में जब भी लिखा है सोसा का मतलब है, तो सोसा आपका नून का ही सोसा आएगा, यहाँ से यहाँ तक। देखिए लिखा बहुत खराब है, ये यहाँ से यही लगाएगा, तो नुक्ता अगर मान लीजिए यहाँ दे देते हैं तो बन जाएगा बा, और यहाँ दे देंगे और एक तो बन जाएगा ता, और लगा देंगे तो बन जाएगा सा, और नीचे लगा देंगे तो बन जाएगा या। देख लीजिए आपका सोसा यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा सोसा में इधर, तो नीचे लकीर के नीचे दो नुक्ता या बन जाएगा। इसी तरीके से लकीर के नीचे हो जाएगा तो दो नुक्ता तो हो जाएगा या, नून के बजाय। तो सोसा की भाषा में अगर एक नुक्ता ऊपर है तो हो जाएगा नून, और इसी तरीके से नुक्ता एक नीचे है तो बा, ऊपर है तो ता, ऊपर और दो है तो तीन है तो सा। अब आइए नून के बाद में वाव, वाव वाव का सिर्फ सोसा है, इसमें कोई नुक्ता जबर है कुछ भी नहीं है। हा को देख लीजिए गोल है, इस तरीके दो चश्मी है, ये कोई खास नहीं है, मिले देकर के बराबर है, यही दोनों चीज बराबर है, लेकिन बाज वक्त में ये हा नहीं लगता है, बाज वक्त में ये हा लगेगा। इस तरीके से हमजा, हमजा है, कुल मिलाकर अलिफ और हमजा बराबर है, लेकिन मसला ये है कि ये जब भी होगा, और ये दोनों में मिलाप नहीं है, इसलिए कि ये जब भी होगा वो अकेला होगा, और इसके ऊपर जब भी होगा तो जबर जर लगा होगा। अगर जबर जर नहीं है तो अलिफ हो जाएगा, और जबर जर है तो हमजा डालाएगा। इस तरीके से याद रख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हो गया, समझ में आया। ये है मुफरदा, इसको कहेंगे मुफरदा, दा, ये मुफरदा, अलग अलग हर्फ है इसलिए कहेंगे मुफरदा। इस तरीके से मिला हुआ हर्फ अगर आ जाए, जैसे कि अगर मिला देते हैं जीम को मिला देंगे लाम, देखिए जीम को सोसा लिए यहाँ कर दिए, तो इस तरीके से मिला हुआ अगर हर्फ रहे, हा है, झा, लाम, तो अगर इस पर कोई जबर नहीं हो, खाली मिलावट है, उसको कहेंगे मुरक्कबात, मिले हुए हर्फ को मुरक्कबात कहते हैं। इसी तरीके से जितना भी हर्फ है अगर सबको मिला के लिखे, अगर जो मिलने के काबिल हो तो हो जाएगा सब मुरक्कबात। अब आइए तीसरी बात, ये हो जाएगा मुरक्कबात। अब आइए इसी के ऊपर जबर, जेर और पेश तीन चीज लगा कर देखते हैं। बोले ना अगर आपको हर्फ मिला कर लिखिएगा, जैसे कि बा को ता में मिला दीजिए, दोनों को एक साइड कर दीजिए, इस तरीके से आपको जीम में, जीम को हा में, इस तरीके से सीन को किसी तरह का मिला जुला कर, तो ये हो जाएगा मुरक्कबात, मिले हुए एक दूसरे से मिला होगा, लेकिन जबर उस पर लगल नहीं होगा। और अगर जबर जब लगा कर लिखते, जैसे कि इसके ऊपर जबर दे दिए, बा के ऊपर जबर, इसके ऊपर जबर, ये जबर, इस तरीके से चढ़ा के लग जाएगा छोटा सा ऐसा, यह है जबर, ये जबर का पहचान है। देखिए इस तरीके से जितना भी आ रहा है सब जबर है, क्या है, जबर, क्योंकि जबर ऊपर ही रहेगा, जबर का मान ही ऊपर है, इसलिए ऊपर रहेगा जबर। अब देखिए हम ये अलिफ हमने कहा है इसलिए कि ये हो गया अब हमजा, बताया तब ये कि अगर अलिफ के ऊपर कुछ भी लग जाए तो अलिफ नहीं कहलाएगा, वो हम कहलाएगा हमजा। अब देखिए हमजा जबर अ, जबर अ, हमजा के ऊपर अब लग गया जबर। जबर का मसला और है कि जबर को, जेर को और पेश को, देखिए अब बता रहा हूं, यहाँ जेर दे दीजिए, जेर, जेर,
यहाँ पर सिर लगा हुआ है, वो तो जबर है, लेकिन उसके नीचे जाओ दे 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 रहा हूँ। देखिए जितना जबर ऊपर है उतना नीचे आएगा। तो मान लीजिए जबर जबर जेर और पेश भी, तो तीनों को, तीन जबर भी जबर जेर भी और पेश, तीनों जिस चीज के ऊपर भी लग जाए, जहाँ अलिफ से आता किसी के ऊपर भी, तो उसको जल्दी पढ़ेंगे, देरी नहीं करेंगे। हमजा जबर आ नहीं कहेंगे, हमजा जबर ता जबर ब, ता जबर ता। अगर मान लीजिए इसके ऊपर जेर लगा हो तो हमजा जेर ई, बाजेर बी, बी नहीं बाजेर बी, ताजेर ती, साजेर सी, जिंजेर जी, हाजेर ही, खाजेर ही, दाजेर दी, दाजेर जी। जेर अगर लगल हो तो, अगर मान लीजिए पेश लगल हो तो हमजा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू। टानना नहीं, इसलिए कि जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जबर जेर पेश को हरा काट करते, क्या कहते हैं इसको, हरा काट करते हैं। जबर जेर पेश को हरा काट करते, जबर जेर और ये पेश, ये तीन इसको हरा काट करते हैं। इसलिए कि ये जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना कीजिए, जितना जल्दी आप पढ़ सकते हैं। देरी कीजिएगा तो नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि आप उसका जो और कायदा आएगा, अगर टान दीजिएगा तो और अलग पढ़ाने लगेगा, फिर वो क्या पढ़ाएगा। तो इसलिए जबर जेर पेश जल्दी पढ़, हमने जबर आ, हमने जेर ई, हमने पेश उ, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जिम जबर ज, हा जबर हा, खा जबर ख, दा जबर द, जा जबर ज, रा जबर र, जा जबर ज, सिन जबर स, सिन जबर स, सा जबर स, जा जबर ज, पा जबर ता, जा जबर ज, ऐन जबर अ, गैन जबर ग, फा जबर फ, काफ जबर फ, काफ जबर क, लाम जबर ल, मीम जबर म, नून जबर न, वाव जबर व, हा जबर ह, हमजा जबर ह, या जबर हमजा जबर अ, या जबर जा, या जबर जा। इसी तरीके जेर के भी होगा, हमजा जेर ई, बा जेर बी, ता जेर ती, सा जेर सी, जिम जेर जी, हा जेर ही, खा जेर खी, ता जेर दी, जा जेर जी, रा जेर री, री ती ऐसे, वरना फिर लफड़ा हो जाएगा। टानना है ही नहीं। हाँ, टानने वाला जब कायदा आएगा तो फिर देखा जाएगा। अभी कागी जबर जेर पेश जहां भी लगा हो वहां पर टानने की जरूरत नहीं है। तीन कायदा समझा दिए यही तक में। एक तो मुफरदात अलग अलग है, उसके ऊपर कोई तरह का जबर भी नहीं है, जेर भी नहीं है, पेश भी नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ हरफ है तो है मुफरदात। दूसरा में है मुरक्कबात, जिसके ऊपर सिर्फ जबर जेर कुछ भी नहीं लगा लेकिन हरफ मिला हुआ, जैसे कि खाबा, नून लाम। देखिए जबर जेर कुछ लगा हुआ नहीं, खाबा, नून लाम, तामीम। देखिए इसे मिला हुआ नहीं, सिर्फ हरफ लिखा हुआ, मिली हुई हरफ को इसको कहते हैं मुरक्कबात। इसी तरीके तीसरा हरफ बताया, तीसरा कायदा कि हरकत, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश को हरकत करते हैं। तो जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना कि ई कायदा याद रखिए, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना। जगह भी नहीं है मिटाने के लिए, मिटा के बता देता हूँ। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। भाई एक कायदा समझ, तीन चीजें याद रखिएगा, जबर, एक तो हरकत, मुफरदात, मुरक्कबात और हरकत, तीनों चीज समझ में आ गया तो कल से इंशाल्लाह सीखेंगे जो कि या मद्दा, अलिफ मद्दा और वाह मद्दा। ये तीन चीज आज समझे हैं, कोशिश कीजिए। अगर एक मरतबा समझ में नहीं आए और याद एक चीज और बताना है, मतलब ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि उन लोगों के लिए है जो मतलब कुरान एकदम कोई तरह से पढ़ना नहीं जानते हैं, या फिर जानते हैं तो कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता है इस तरीके का। क्योंकि उन लोगों के लिए ये वीडियो है ही नहीं जो मुकम्मल तौर पर कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान हाफिज कुरान है, या फिर अच्छा खासा नाजरा वगैरह पढ़ लेते हैं। भाई उन लोगों के लिए आप लोग तनकीद करने के लिए ये नहीं है भैया, आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसलिए कि आप लोगों के लिए हमको सिखाना मकसद है। भाई बहुत से ऐसे एरिया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरान के नाम में अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनको याद नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरा असल मकसद ये है कि उन लोगों तक पहुंचाना जो एकदम कुरान के मुताबिक कुछ भी नहीं जानते हैं, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मजहब क्या, कुछ भी नहीं जानते। गैर कौम लोग कुरान को समझ रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा तर्जमा निकाल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं और हम लोगों को कुरान के बारे में काफ से भी वाकिफ नहीं है। अगर आपको पसंद लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब